नमस्कार किसान भाइयों, मैं अनिल पांडे, जैविक कृषि के बाद जैविक किसान। विगत 17-18 वर्षों से जैविक खेती के प्रचार प्रसार का कार्य कर रहा हूं और मैंने कुछ यूनिट्स अपने वहां जैविक ट्रेनिंग के लिए बनाई गई थी। इसी के मद्देनज़र अभी जो परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जो जिला नैनीताल के विभिन्न ब्लॉकों के किसान, कल भी हमने भ्रमण किया था, आज भी किसानों ने भ्रमण किया। पहले हम उन लोगों को उल्टी करके समझा रहे हैं जैविक क्या है, जैविक खेती कैसे की जाती है, जैविक की मार्केटिंग कैसे हुई, जैविक खादें कैसे बनाई जाएंगी। उसके बाद लंच के बाद हमने उनको विभिन्न घर पर तैयार होने वाली खादों के बारे में विस्तृत रूप से बताया। तो उसमें हमारे जो इस परंपरागत कृषि विकास योजना के कार्यदायी संस्था है श्री राम सॉल्वेंट, उनके जो समन्वयक हैं श्री चेतन बधानी जी, उनका बड़ा सहयोग रहा। वो बहुत अच्छे करके किसानों को लेकर आए। तो इसलिए हम दिखाना चाहूँगा कि हम यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं बताऊँगा, हमने यहाँ पर एक तो वर्मी कल्चर सेंटर की स्थापना की हुई है। ये वर्मी कल्चर सेंटर है, इसमें हमने 4 पीस बनाए हुए हैं और इसमें हम केंचुआ पालन का काम कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ दिखा ले रहूँगा, हम यहाँ पे वर्मी वॉश भी तैयार कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी खाद मानी जाती है। इसका स्प्रे बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे जो वर्मी वॉश निकल रहा है ये वर्मी वॉश है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि हमने एक बम्बू नेट भी बनाया हुआ, कूड़ा प्रबंधन और कैसे हम बायोमास से कैसे जल्दी से जल्दी खाद तैयार करते हैं। बहुत कम मात्रा में हमें गोबर चाहिए होता है, पत्ते घास फूस से हम खाद तैयार करते हैं। और ये इधर ये हमारा वर्मी खाद तैयार हुई है, इसके बारे में बताना चाहूँगा। बुरबुरी खाद है बिल्कुल। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि कैसे हमने वर्मी कंपोस्ट पिट हमने बनाया है। परमानेंट वर्मी कंपोस्ट पिट है, ये देखिए। इसमें बहुत अच्छी खाद हमारी तैयार हो रही है। वर्मी कंपोस्ट पिट ये खाद तैयार हो रही है ये। और उसके साथ साथ हमने एक पक्का नेडेप भी बताया हुआ है, इसे नेडेप पिट कहते हैं। पक्का स्ट्रक्चर है, इसके चारों तरफ से छिद्र होते हैं। दूसरे चौथे छठे रद्दे में या तीसरे छठे नौवें रद्दे में हम जिग जैग में इसको करते हैं। इसमें बहुत बुरबुरी खाद बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। उसके साथ साथ हर्बल गुलाब जल का हमने प्रैक्टिकल करके किसानों को दिखाया, इसमें तैयार हो चुका है। देखिए हर्बल गुलाब जल तैयार है। उसके साथ हमने बीजामृत बनवाया है, 10 पानी बनवाया है, नीमास्त्र बनवाया है, जीवामृत बनाया है। और उसके साथ हम बताना चाहेंगे, यहाँ पर से हमारे किसान बंधु बैठे हैं, हमने चार्ट के माध्यम से विभिन्न ये चार्ट हमने लगवाए हैं। उनके माध्यम से जैसे वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार होगा, वर्मी वॉश कैसे तैयार होगा, तरल कीटनाशी हम कैसे बनाएंगे, जैविक कीट नियंत्रण हम कैसे करेंगे, कटिया नाटक कैसे बनाएंगे, कीट प्रपंच, अमृत पानी, कंपोस्ट ही, और ये जैविक पाठशाला का नाम हमने दिया हुआ है। इसमें हमने जैविक पाठशाला करके यहाँ पे बनाया है, जहाँ पे विभिन्न जगह से किसान आ रहे हैं। और ये कार्यदायी संस्था के बारे में, और ये कैसे प्रकाश प्रपंच के माध्यम से जो पहाड़ों की बहुत समस्या है, कुरमुना रोग प्रबंधन है, उसके बारे में हमने ये बताया है। तो इस बारे में हम किसान भाइयों से पूछना चाहेंगे। सर आप बताइए, कैसा आपको लगा, आपने यहाँ पे दिन भर का ट्रेनिंग का सेशन लिया, कैसा रहा आज का? बहुत बढ़िया रहा। जैविक का बहुत बढ़िया, जोर से बोलिए। बहुत बढ़िया शिक्षा मिली इस चीज़ की। क्या अब ऐसा आपने वहाँ भी देखी, जैसा देख के गए सीख के अपने घर पे भी करना चाहेंगे, ऐसा करना चाहेंगे बिल्कुल। तो सर प्रधान जी आप बताइए, आप कैसा लगा, आप यहाँ पर आए थे, आप पूर्व प्रधान जी हैं। सर यहाँ पर नए नए आइटम बनाने को मिले हमें, जैसे हर्बल गुलाब जल है, ये आइटम आपने बताया, ये हमने देखा नहीं था। तो आपके माध्यम से हम भी इसकी तैयारी करेंगे कि ये कैसे बनाया जाता है। जीवामृत बताया आपने, और जीवामृत भी हमने नहीं बनाया था, देखा भी नहीं था कि ऐसे बनता है, क्या क्या आइटम पड़ते हैं। वो भी हम बनाने का प्रयास करेंगे, अपने किसान भाइयों को बना के दिखाएंगे और उनसे भी कहेंगे कि आप लोग भी ऐसे बनाओ। बाकी कंपोस्ट पिट तो हमारे पास तैयार हैं, सरकार द्वारा भी आए हैं प्लास्टिक के, तो कुछ किसान भाई ने उसमें प्रयोग करना शुरू कर दिया और कुछ किसान भाइयों को हम सिखा रहे हैं। और मैं तो जैविक का ही उत्पादन करते रहता हूँ। ये डाई यूरिया जो है मैंने हटा दी है, जैविक का प्रयोग करता हूँ। इस बार मेरे पास अरबी, जिसको गडरी बोलते हैं, बहुत काफ़ी बड़े बड़े हुए थे जैविक खाद से। हाँ जी। तो सर आपको कैसा लगा, आप भी सुबह से हमारे साथ हैं आज? ठीक लगा सर। ठीक लगा या कुछ और कुछ नया सीखेंगे? अच्छा सर आप बताइए, आपको अच्छा लगा। आप बहुत अच्छा लगा। मतलब कुछ नया चीज, ऐसा कुछ नया बताइए, कुछ नई चीज आपने सीखने को मिली है या ऑर्डिनरी घुमाई फिराई दिखा रहा? हमारे पूर्व प्रधान जी ने बताया था, नई चीजें ये 2-3 चीजें नई मिली। अच्छा
और जो हम लोगों ने प्रेजेंटेशन किया था और खाने पीने की व्यवस्था सब सही रही, कोई ऐसा कोई ऐसा वो तो नहीं है। सर आप भी जो शब्द बताना चाहेंगे, आप यहाँ पे बहुत दूर से आए हैं, कैसा आपको लगा? अरे साहब मेरी तो आंखें यहाँ आगे खुली कि कंपोस्ट पिट क्या है कैसा है करके, बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या शुभ नाम? मेरा नाम गोपाल सिंह रावत है। कहाँ से? मैं स्वागत से आया हूँ रामगढ़ ब्लॉक से। रामगढ़ विकास खंड। अच्छा, तो मतलब कुछ नए अनुभूति हुई आपको? आपका जो ये कंपोस्ट पिट लगा बहुत बढ़िया लगा। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि घर जाके मैं खुद कल ही से बना दूँ इसको प्रोजेक्ट को। ये रहा था, बहुत बढ़िया रहा। आइए आप भी बता दीजिए आपको कैसा आप फील हो रहा है? तो सर हमने आप कुछ किसान भाइयों का फीडबैक लिया, तो काफ़ी लोग कि उनका बहुत अच्छा था, कि हम भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमने, और हाँ साथ में हमने मिट्टी की जांच के लिए भी इन लोगों को बताया था। ये हमारे पास थोड़ी मिट्टी की जांच की स्किल इंडिया के माध्यम से ये हमें किट मिली थी, और ये कुछ मॉइस्चर हम फसल का कैसे नापेंगे इसके बारे में हमने थोड़ा किसान भाइयों को बताया। और थोड़ा बहुत हम ये जो फूड प्रोसेसिंग में काम कर रहे हैं, हमारे महिला स्वयं सहायता समूह है मनोकामना क्षमता, उन्होंने जैविक बढ़ियों पे काम कर रहे हैं। और कुछ हम बताना चाहूँगा इस बारे में, हमने कुछ नए नए बीजों का संरक्षण कर रहे हैं। जैसे बंसी गेहूँ हम बाहर से लेके आए थे, काला धान हमने खुद उत्पादित किया था, जैविक तरीके से काला धान में तैयार किया था। अब काला गेहूँ बोने की तैयारी चल रही है। और इसमें जो ये पूरा पारंपरिक हमारी ये जो तिलक चंदन बासमती जो खो गई थी, हमको उसको पूरा पुनर्जीवित कर रहे हैं। इसका चावल ऐसे हैं। और ये हमें रेड राइस का भी हम थोड़ा बहुत शुरुआत कर रहे हैं, किसानों को कैसे रेड राइस हम उत्पादित कर पाएँ और उसकी मार्केटिंग हम कैसे कर पाएँ। और साथ साथ ही विभागीय जो NGOs के माध्यम से जो खादें मिल रही है उनके बारे में, और ये कुछ और कोई अदर खादें आ रही हैं, कोई इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, हमें बिगर जैविक खेती करनी है तो कुछ इनपुट्स हमको देने पड़ेंगे, उसके बारे में करी। तो ये आप लोगों को मेरी जैविक पाठशाला मैंने प्रयास किया था, कैसा लगा? आपकी सराहना मिली, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में मैं श्री राम सॉल्वेंट की कर्मचारी और उनके समन्वयक या संपूर्ण स्टाफ को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस प्रकार का प्रोग्राम मेरे को मौका दिया, और मेरे पुराने कार्य को देखते हुए और मैंने जो भी छोटा सा प्रयास किया था, आशा करता हूँ कि सभी को पसंद आया होगा। मैं और इसको बेहतर करने की कोशिश करूँगा, और इसी के साथ सभी लोगों को प्रणाम करूँगा।